I would like to welcome everyone, those who have joined this meeting and webinar. और आप लोगों ने अपने लिए इतना कीमती समय निकाला है, उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। जहां भी आप हैं, अपने लिए ताली बजा के अपना वेलकम करें। एंड नाउ आप सभी को बताया गया होगा कि आज आपको कुछ ऐसी चीज जानने मिलेगी जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, या आपको लॉकडाउन में इनकम दे सकती है, या आप एज अ पार्ट टाइम एक इनकम का जरिया इसे बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें, एक आत्मनिर्भर प्लान को आप जानने आए हैं, राइट? सो आप लोग देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा है वेलकम टू द जर्नी ऑफ आत्मनिर्भर भारत, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट कि ये जर्नी कब से शुरू हुई है और ये वर्ड कब से चलन में आया, बहुत ज्यादा लोगों के मुंह से सुनने मिल रहा है। हमें सभी को पता है ना, आफ्टर लॉकडाउन हमें ये वर्ड सबसे ज्यादा सुनने मिला है, आत्मनिर्भर भारत। इससे पहले भी लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे थे, बट अब ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि 2020 ने जो रूप दिखाया है हमें, वो कोई नहीं चाहता था उसकी लाइफ में ऐसा हो, बट ऐसा हुआ। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी जॉब सिक्योर हो, हमारी लाइफ सिक्योर हो, फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो, हमें कभी भी पैसों को लेकर कोई इशू ना आए, और हम एक अच्छा माध्यम, अच्छा प्लेटफॉर्म पे काम कर पाए। भले वो जो भी हो, आप जो भी काम कर रहे हैं वो बेस्ट है, आपको भी पता है। लेकिन कई सारे बिजनेस यहाँ डाउन हो गए हैं 2020 में, राइट? अब सबसे पहले वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हमें ये लाइफ और 2021 देखने मिला। कई लोग कोविड में हमें छोड़ के जा चुके हैं, 2020 तक उनका सफर रहा और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हमारे घर अभी सभी सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं और एक 2021 को देख पा रहे हैं। सो आज आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस सेशन में आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जो आप सोच कर आए हो, बट दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। भले आप हाउसवाइफ हैं, रिटायर्ड पर्सन है, MBA और एनी एजुकेटेड वन, और जॉबर है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, इट इज फॉर एवरीवन। क्योंकि हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन डजंट मैटर। आप क्या करना चाहते हैं, आपके सोच में होना चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो आई विल प्रॉमिस यू, ये 45 मिनट आपको बहुत फ्रूटफुल नॉलेज मिलेगा, बशर्ते आप इसको सुनने के लिए सीरियस हैं या नहीं, राइट? सो मैं आगे बात करूंगी, इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगी। सो यू ऑल आर प्रॉमिसिंग मी कि आप पूरा सुनेंगे, अधूरा ज्ञान लेकर नहीं जाएंगे, राइट? यू कैन चैट ऑल्सो, आप अपने आंसर चैट में मुझे दे सकते हैं। दिस इज टू वे इंटरेक्शन। आपको जो भी मैं क्वेश्चन करूंगी तो आप चैट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करिएगा, तो मुझे लगेगा यस आई एम नॉट टेप रिकॉर्डर हियर, या रेडियो नहीं हूं, मैं बोले जा रही हूँ और आप लोग मुझे सुने जा रहे हैं और आंसर ना करें, राइट? सो हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास एक लाइफ है। एज यू कैन सी माई स्क्रीन, हमें एक ही लाइफ मिली है और ये बहुत बड़ा तोहफा है गॉड की तरफ से हमारे लिए। लेकिन क्या लगता है, हम इस लाइफ को वैसे ही जी रहे हैं जैसे हम जीना चाहते हैं, या हमें जो करना है वही कर रहे हैं? नो। अगर मैं बात करूं तो 95% लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। कोई ऐसा है जो बोल सके कि नो आई एम सेटिस्फाई, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मुझे और कुछ नहीं करना है, मैं सेटिस्फाई हूं मैं जो कर रहा हूँ? आई कैन से एंड आई एम डैम श्योर कई लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे, कई अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होंगे, कई तरह की प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में होंगी, बट हियर वी आर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम सब कुछ सॉल्व करने के लिए यहाँ आए हैं। अब प्रॉब्लम्स की बात करें तो किस तरह की प्रॉब्लम लाइफ में होती है, क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में? कॉम्प्रोमाइज, राइट? किसी भी तरह से, किसी भी लेवल पे हम बस अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वी नीड अ वेरी गुड जॉब, हमारे स्किल के हिसाब से हमें जॉब नहीं मिलती है, हम वहां कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम जितना नॉलेज लेते जा रहे हैं, जितना इंटेलिजेंट हम हैं, उतना हम कमा नहीं पा रहे हैं, या हमारे पास फाइनेंशियल इशू है, हम जो चीज खरीदना चाहते हैं हम वो खरीद नहीं पा रहे हैं। कुछ भी XYZ, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, देना चाहते हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं दे पा रहे ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, रीजन कुछ भी हो,
किसी को फाइनेंशियल इशू हो सकता है, किसी के फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, किसी को सिटी वो फोकस नहीं कर पाते होंगे, तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं। बट क्या हम लाइफ को ऐसे ही जीना चाहते हैं या हैप्पी जीना चाहते हैं? कितने लोग हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं? यस और नो? यस, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। सो ये प्रेजेंटेशन आप ही के लिए है। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ तो ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल आप ही के लिए है। कैसे आप हैप्पी रह सकते हैं और क्या करें उसके लिए वो मैं सब बताऊंगी। पेशेंस रखना है हमें। अगर मैं बात करूं इस वर्ल्ड की या इंडिया की, तो ये एक रेशो निकल के आया है सक्सेसफुल पीपल का और वर्सेस रिच पीपल का। कितने लोग सक्सेसफुल हैं, कितने लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आप ये ग्राफ देख पा रहे होंगे। ये ग्राफ मैंने नहीं बनाया है, ये गूगल की रिसर्च है। 5% पीपल आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ वट एवर दे आर डूइंग, एंड some people 95% people are sad and doing compromise। सभी लोग 95% ऑफ कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं। जो वो चाहते हैं वो चीजें नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं, क्योंकि हम काम ही उस जगह कर रहे हैं। अब मैं दो रास्ते आपको एक इनकम लेने के बताती हूँ। इस टाइम में अगर हम बात करें तो हम दो तरह से इनकम लेते हैं। कौन कौन से दो तरीके? फर्स्ट इज एक्टिव इनकम एंड द सेकेंड वन इज पैसिव इनकम। अभी बोलेंगे ये क्या नई चीज है मैम, इसके बारे में तो हमें नहीं पता था, हम तो जॉब करते हैं या हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये दो चीजें बहुत एग्जैक्टली नहीं पता। कुछ लोगों को पता भी होंगे, ऑब्वियसली आई नो वेरी वेल कि यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं। सो व्हाट इज एक्टिव इनकम, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। एक्टिव इनकम मीन्स हम जो रोज काम करते हैं हमें रोज का पैसा मिलता है। लाइक यू आर डूइंग जॉब, डेली जाओगे तो डेली के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, भले वो मंथ के लास्ट में मिले। या फिर डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, डेली शटर खोलेंगे, डेली क्लिनिक ऑन करेंगे तो आपको पैसा आएगा। जिस दिन काम नहीं किया उस दिन पैसा नहीं आएगा। सो एवरीवन इज फोकसिंग ऑन व्हाट? एक्टिव इनकम। एंड व्हाट वी नीड, हमें कुछ अलग सोचने की जरूरत है, तभी तो हम 5% लोगों में पहुंचेंगे। सो डोंट वरी, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन पैसिव इनकम। व्हाट इज पैसिव इनकम? क्या होती है पैसिव इनकम? पैसिव इनकम मीन्स आपने कुछ समय अपने काम को दिया और उस पर फोकस किया, उसमें बहुत सारे लोग आपका साथ देते हैं, और वो बिजनेस हो सकता है, ऑब्वियसली वो बिजनेस ही होगा कि आपने एक सेटअप डाला और उस बिजनेस में बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, एम्प्लॉयड किया, और वो बिजनेस आपने सेटअप कर लिया। 5 साल में, 10 साल में आपने उस बिजनेस को इतना सेटअप कर दिया कि अब आप उस जगह रहें या ना रहें, आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? आई थिंक यस आया होगा। अगर हम बात करें तो मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी, जो लोग भोपाल से हैं वो समझ सकते हैं। लाइक पीपल्स ग्रुप, पूरा सेटअप डाल दिया। अब पीपल्स के ओनर को घर बैठे पैसा आ रहा होगा। शुरू में मेहनत लगी, पैसा लगा, लेकिन उनका जो सेटअप है उससे पैसा आ रहा होगा, राइट? बंसल ग्रुप, बहुत बड़ी बड़ी चीजों की हम बात करें तो जो लोग पैसिव इनकम पे काम करते हैं। अब ये कैसे हो रहा है? अब आप सोचोगे मैम पैसिव इनकम वालों के पास पैसा होता है इसलिए वो पैसे से पैसा बना लेते हैं, राइट? ये सवाल आया होगा सबके दिल में। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी, आगे हम पहले रिसर्च पे बात करते हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे हम भी पैसिव इनकम में जा सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बट फॉर दैट यू हैव टू लिसन फुल। अगर हम बात करें तो ये इंडियन एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, जो कि मैंने नहीं किया है, गूगल ने किया है। इस सर्वे में 60 लाख लोग एवरी ईयर ग्रेजुएट होते हैं। अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट कितने लोग होते हैं? 40 लाख लोग। दिसंबर 2020 में इंडिया एडेड 11.3 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल, मतलब इतने लोग बेरोजगार हुए 2020 में। और 2% लोग करते हैं गवर्नमेंट जॉब एंड 6% लोग होते हैं प्राइवेट जॉब में, जो हाईली पेड होती हैं, जहां उन्हें सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट मिल रहा होता है। 12% एवरेज सैलरी में होते हैं। एवरेज सैलरी मीन्स 35,000 to 45,000 वी कैन से। 80% लोग अंडर पेड होते हैं और अनएम्प्लॉयड होते हैं, या तो उनके पास काम नहीं है या वो कम पैसे पे कॉम्प्रोमाइज करके काम करे जा रहे हैं। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ? ऐसा होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट, ये एक न्यूज की कटिंग आप देख पा रहे होंगे। ये
भी रिसर्च के थ्रू आई है। सबसे खराब हालत किसकी? 26% हुई बेरोजगारी, 14 करोड़ ने गंवाया जॉब, राइट? काम चला गया लोगों का। कब? ये कोविड में हुआ है। क्यों होता है ऐसा कि इंसान एजुकेटेड है, सब कुछ है, इसके बाद भी नहीं मिल रहा है? बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड रिसेशन, राइट? कंपटीशन इतना है कि वैकेंसी एक हो 1 लाख से ज्यादा फॉर्म भराएंगे, वैकेंसी 10 हो 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भराएंगे। आप ही बताइए, आप में कितना भी कैलिबर हो, क्या वो जॉब आपको मिलेगी? क्या आप स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं बन सकते थे? क्या आप में वो स्किल नहीं है? क्या आपको चीजें करना नहीं आती है? आपने भी तो अप्लाई किया था। आते हुए भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। और 90% स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट, अभी भी कई सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 90% क्राउड दौड़ता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और वहां भी हमें पता है कि रेशियो बहुत कम है। इट इज नॉट बैड, ट्राई सबको करना चाहिए, बट आप सोच के देखिए कि कितने कम लोगों को जॉब प्रोवाइड हो रही है। रिसेशन इतना है कि इंसान, एक झाड़ू लगाने वाली नौकरी भी निकलेगी तो उसमें एजुकेटेड लोग अप्लाई करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या नया करें? हम सबको पता है कि पैसा कहाँ है, सबको पता है कि पैसा कहाँ है, बिजनेस में। फिर बिजनेस क्यों नहीं कर रहा है? कोई रीजन आप लोगों के पास? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, मैम अनम्यूट होते तो बोलते कि बिजनेस करना है तो मैम पैसा होना जरूरी है, राइट? लागत लगानी जरूरी है। लेकिन बिजनेस करने के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सपोज आपके पास पैसा भी है तो आइडिया होना चाहिए। 3 प्रिंसिपल आपको मिलेनियर बना सकते हैं। वो 3 प्रिंसिपल आज हम जानेंगे, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज, इफ वी वांट टू बी अ सक्सेसफुल, देन वी हैव टू डू बिजनेस। हमें बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस करना पड़ेगा तो पूछोगे किस चीज का बिजनेस करना पड़ेगा? ऑब्वियसली प्लान आइडिया भी मैं ही दूंगी जब मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। तो बिजनेस करना होगा डेली नीड के प्रोडक्ट का। क्यों करना होगा? सबको पता है, क्योंकि यही एक बिजनेस है जो कोविड में भी चल रहा है, राइट? यही एक बिजनेस है। और एक और बिजनेस है, मेडिकल की बात कर सकते हैं हम, मेडिकल और डॉक्टर्स जिन लोगों की दुकानें चल रही हैं, राइट? सो बिजनेस करना पड़ेगा डेली नीड के प्रोडक्ट का, और हम उसी में डील करते हैं। आगे मैं बताऊंगी कैसा और क्या, क्यों करना पड़ेगा डेली यूजेबल प्रोडक्ट का बिजनेस। बिकॉज ये चीज रोज लगाते हैं, रोज खत्म होती है, महीने में हर महीने हमें ये चीजें लगती है। जितना ज्यादा कंज्यूम होगा उतना ज्यादा हमारी जरूरत हम लोगों की पूरी कर पाएंगे, राइट? तो बिजनेस भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। बट आप बोलोगे किराने वाला भी तो है जो 25 साल से बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो तो अमीर नहीं हुआ, वो तो नहीं गया 5% की कैटेगरी में। तो व्हाट द नेक्स्ट प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल इज, आप अकेले बिजनेस मत करिए, आप बनाइए अपने साथ बिजनेसमैन का, बिजनेस पार्टनर्स का नेटवर्क, राइट? इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस तो आपके पास बहुत सारे हाथ होना चाहिए उस बिजनेस को फैलाने के लिए, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, राइट? सो आप अगर बिजनेस करते हैं तो थर्ड प्रिंसिपल आपने फॉलो नहीं किया तो आप उस सक्सेसफुल वाली लिस्ट में तो नहीं जाएंगे, लिमिटेड इनकम जरूर ले पाएंगे। क्या होता है नेटवर्क? अब कुछ लोगों का दिमाग चल रहा होगा, अरे यार ये वो तो नहीं है चेन बनाने का सिस्टम। नो, इट इज नॉट लाइक अ चेन सिस्टम। कहीं पे भी आपको ऐसा दिख रहा है कि 2 लोग इधर से जुड़े हैं, 2 लोग इधर से जुड़े हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? नो, network is what everybody is doing. A successful people is creating a network. जैसे मैं बात करूं, सक्सेसफुल कौन? रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, ओला, जोमेटो, ओएलएक्स, ये सभी ने क्या किया? नेटवर्क बनाया। ये आपको भी पता है बहुत अच्छे से। सो टीम वर्क करना है, नेटवर्क बनाना है, तभी आप जा पाएंगे एक सक्सेसफुल कैटेगरी में। अब उस सक्सेसफुल कैटेगरी में जाने के लिए आपको चाहिए होगा एक प्लेटफॉर्म। सो आई विल गिव यू दैट प्लेटफॉर्म टुडे। So this is the world of network marketing. I welcome you all in network marketing industry. Why I am doing proudly making you all कि आप यहाँ आइए और इसे समझिए कि एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जहाँ आप
बिना पैसा लगाए अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? जो हमारे पास ऑप्शन नहीं थे वो हमें ऑप्शन मिल गए। अब ऑप्शन मिले हैं तो सबसे बड़ी रिस्क क्या थी? पैसा लगाना पड़ता है। जब पैसा नहीं लगाना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में आपको, तो कोई रिस्क होगी क्या? यस और नो? किसी का पैसा नहीं लगेगा तो कोई रिस्क होगी? आप चेक कर सकते हैं, नो, ऑब्वियसली नो। तो ये आपको मिलेगा एक बना बनाया बिजनेस, रेडीमेड टेंशन फ्री बिजनेस। ऑफ कोर्स, व्हाई आई कैन से, बिकॉज देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स, ऑफिसेस। आपको सैलरी नहीं देना, आपको एम्प्लॉय नहीं रखने, आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं देना, ट्रांसपोर्टेशन का हेडेक भी नहीं पालना है, आपको किसी भी तरह का कोई भी डेटा मेंटेन नहीं करना। ऐसा कोई बिजनेस मिलता है क्या? किसी को मिला है क्या? बना बनाया बिजनेस मिल गया, अब हमें कुछ नहीं करना, हम तो बस ओनर है। नहीं ना? बट मैंने आज दिया है आप लोगों को। सो यू कैन डू दिस रेडीमेड बिजनेस थ्रू अ नेटवर्क मार्केटिंग। अब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा कि क्या, कैसे? So this is the platform where you can start your journey of business. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात मैं आज आपसे कर रही हूँ जिसका नाम है वेस्टीज, राइट? वेस्टीज इज नंबर 1 कंपनी इन इंडिया एंड प्राउडली आई कैन से ये इंडियन कंपनी है, आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है और पैसा भी इंडिया में ही आ रहा है। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जो लोगों को रोजगार देता है और लोगों की हेल्प करता है। कैसे होता है, क्या होता है, आगे बात करते हैं। ये कंपनी के एमडी हैं, ये 3 जो महारथी हैं, इनको 40-40 साल का एक्सपीरियंस है और ये कंपनी के ओनर हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी। ऑब्वियसली यू ऑल नो कि हम एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ ही होगी, बिकॉज दे नो एवरीथिंग, राइट? कंपनी के पास तमाम वो सर्टिफिकेट हैं जो कंपनी के पास होना जरूरी है उसकी लीगैलिटी को प्रूव करने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी को प्रूव करने के लिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रूव करने के लिए कंपनी के पास सारे प्रूफ है। कंपनी का जो मिशन है वो ऑलरेडी कंपनी उसमें बेंचमार्क हासिल कर चुकी है। कंपनी का विजन है लोगों को आर्थिक आजादी देना, वो भी कंपनी कर चुकी है और लगातार उस पर काम कर रही है और कंपनी इंटरनेशनली जा चुकी है, 8 देशों में ऑलरेडी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हमारा प्रेजेंस इंटरनेशनली भी है। हम जो भी बिजनेस करेंगे स्टार्ट, हम इंटरनेशनली भी ले जा सकते हैं उसे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग वी हैव इन्वेस्टेड, राइट? नाउ 45 प्लस ब्रांच ऑफिस है कंपनी की बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। 3000 प्लस डीएलसीपीज एंड मिनी डीएलसीपीज हैं इन एवरी सिटीज और कंट्रीज वी कैन से, जो 8 कंट्रीज की बात करी। 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर बेस है कंपनी का और कंपनी ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को नंबर 1 प्रूफ कर चुकी है। ये वो कंट्रीज के नाम है जहां कंपनी का प्रेजेंस है। अगर मैं बात करूं, कंपनी अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज में 30th रैंक में आ चुकी है और ये रैंक ऑब्वियसली इनका बढ़ता जा रहा है, अब 22 हो चुका है और कंपनी कंटिन्यू ग्रोइंग है। व्हाई आई सेड दिस ऑल? आप सोच रहे होंगे मैम कंपनी के बारे में कौन जानने आया था, वो तो हमें पता है, हमने नाम तो सुना हुआ था कि वेस्टीज क्या है, वेस्टीज में क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो हमें सारी थी, लेकिन पैसा कैसे आता है ये बताइए, क्या करना पड़ता है, राइट? सो नाउ यू ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी तक आप अगर नहीं सुन रहे थे तो अब आप सभी को सुनना है केयरफुली कि आपको क्या करना है। कंपनी वेस्टीज जो है वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे काम करती है। अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में सबसे पहली चीज होती है शुद्ध हवा जो हमें चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए। क्या मिल रहा है? पानी शुद्ध मिल रहा है, हवा शुद्ध मिल रही है। इस सब के एग्जाम्पल तो आप सबके पास है ना, हवा शुद्ध रह गई है, ऑक्सीजन के लिए लोग सिलेंडर ढूंढ रहे हैं ना, पानी शुद्ध रह गया है, लोग फिल्टर लगा लगा के, फिटकरी लगा लगा के साफ करके पी रहे हैं। डाइट क्या बैलेंस्ड है हमारी? हम शुद्ध खा रहे हैं? नो। अगर मैं बोलूं तो हमारे बॉडी में जितने भी पौष्टिक तत्व हमें देना चाहिए हमें वो भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या सबसे बड़ी वजह बीमारी की ये 3 चीज तो है ही,
और अभी तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है, स्ट्रेस ऑफ कोरोना, ठीक आई नहीं और लगने लगता है यार गड़बड़ तो नहीं है, सैनिटाइजर लगा लो, नहा लो, सब कर लो, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेस कोरोना है। और अब तो और भी चीजें बढ़ती जा रही है, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, पता नहीं क्या क्या आएगा। सो वेस्टीज इज वर्किंग ऑन एवरीथिंग। वेस्टीज प्रोडक्ट बनाती है हेल्थ केयर के, जिसमें आप अपनी बॉडी को पहले से ही प्रिकॉशन दे सकते हो इन बीमारियों में ना फंसो, ताकि राइट आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो हमारे पास हार्ट केयर रेंज है, इम्यूनिटी बूस्टर है और बहुत सारी चीजें हैं। मैं सारी चीजें एक प्रेजेंटेशन में बताऊंगी तो शायद प्रेजेंटेशन पता नहीं कितना लंबा चला जाएगा। सो यू ऑल विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन व्हेन यू विल क्लब विद अस। नेक्स्ट अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट का ओवरव्यू हम देख रहे हैं। पर्सनल केयर रेंज हमारे पास पूरा है जो हमारी डेली केयर की नीड है। एश्योर नेचुरल रेंज, ये सारे पीटा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और माय फेवरेट रेंज, व्हाई इट इज फेवरेट बिकॉज ये क्रुएल्टी फ्री और पीटा सर्टिफाइड है। मीन्स यहाँ पे कोई भी चीज केमिकल नहीं मिलाया गया है और ये प्रोडक्ट टेस्टेड भी नहीं है एनिमल्स के ऊपर, इसलिए ये गिल्ट फ्री है। सो यू ऑल कैन यूज एंड फील द चेंजेस। हेल्थ फूड आपकी जो बॉडी को हेल्दी बनाने में काम देंगे वो प्रोडक्ट्स हमारे पास है ना। ओरल केयर की बात करूँ तो ऑब्वियसली हम गुड स्माइल के लिए ओरल केयर रेंज है, ये स्पेशल रेंज है ड्यू गार्डन की लेडीज के लिए। ये ट्रू मैन रेंज है जेंट्स के लिए। और अगर मैं आगे बात करूं तो स्किन फॉर्मूला 9, ये एक रेंज है जो स्किन को बहुत अच्छा हेल्दी रखने के लिए सपोर्ट करती है। स्विट्जरलैंड का से टाई अप ब्रांड है। नाउ द वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड ऑफ माइन एंड ऑफ कोर्स सारी लेडीज की, जो कॉस्मेटिक रेंज, जो लेडीज मेकअप करने में इंटरेस्ट रखती हैं वो सारी पैराबिन फ्री प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं। ये मार्केट से अलग है, क्यों? क्योंकि ये पैराबिन फ्री है, नेचुरल है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जितने भी किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनके खेत में ये हम दवाइयाँ डाल के उनकी खेती को उपजाऊ बना सकते हैं और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। आगे मैं बात करूँ तो मैक ड्राइव, जो कि आता है इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए और एवरेज बढ़ाने के लिए। आगे मैं बात करूँ तो पानी को साफ करने के लिए वी हैव वाटर प्यूरिफायर एंड अ पोर्टेबल जग which you can use। पोर्टेबल जग क्यों काम आएगा? आप कहीं भी जाते हो, कार में रखा, अपने साथ लेके गए और जहाँ पानी पीना है, जैसा पानी मिल रहा है उसमें डाला, शुद्ध हो गया और कहीं भी यूज कर लिया, राइट। और ऑफ कोर्स द वाटर प्यूरिफायर इज बेस्ट। एयर प्यूरिफायर मशीन, यस आई कैन से कि ये एक मशीन है जो किसी भी तरह के वायरस को हवा से मिटा देती है 30 सेकेंड में। डू यू इमेजिन? इस पे रिसर्च आ चुकी है, तमाम सर्टिफिकेट्स हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बोल पा रही हूँ। या शॉर्टेज चल रही है इस मशीन की कि लोग इसको यूज करना चाहते हैं। डॉक्टर्स ऑलरेडी सेड कि यस दिस इज सक्सेसफुल इन कोरोना वायरस। तो जंगल जैसी शुद्ध दवा इंसान को घर और ऑफिस में मिले तो क्यों नहीं लगाएगा एयर प्यूरिफायर, राइट। सो वी ऑल्सो कैन यूज दिस मशीन। नेक्स्ट रेंज इज हाईवेज, घर की क्लीनिंग के लिए, बर्तन साफ, कपड़े धोने, सबके लिए प्रोडक्ट है। अब मैं बात करती हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट मैम ने बता तो दिए, वाई मैम टेलिंग एवरी प्रोडक्ट, क्यों बता रही है इतना सारा? अगर मैं बात करूँ तो ये सारे प्रोडक्ट आप ही के घर में आते हैं या नहीं? यस और नो? ऑब्वियसली आते हैं। कहाँ से आते हैं? मॉल से, इसी तरह के मॉल से या किसी किराने वाली दुकान से, आस पड़ोस की दुकान से। कितने सालों से ला रहे हैं हम ये सारे प्रोडक्ट? ऑब्वियसली ला ही रहे होंगे, इतने सालों से ला रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा ये प्रोडक्ट कैसे आता है, क्या चैनल काम करता है, कितना पैसा हम मार्केट में दे रहे हैं और क्या इससे हो रहा है और हम इससे कैसे कमा सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी आपको, डोंट वरी। सो प्रोडक्ट बनता है कंपनी में, मैन्युफैक्चरर के पास 30 रुपए का, और आता है हम सबके पास एज अ कस्टमर, हम उसे खरीदते हैं MRP पे, राइट। 100 रुपए पे करते हैं हम, या जो भी उसका प्रिंट रेट है वो पे करते हैं। और जो बीच का पैसा है वो किन में बटता है? यहाँ वो नाम लिखे हुए हैं कि आप जाएंगे रिटेल शॉप के पास, पैसा, क्या रिटेलर बनाता है घर में प्रोडक्ट?
नो, वो लाता है होलसेलर से, वो लाता है स्टॉकिस्ट से, वो लाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, एंड देन C&F, एंड एट लास्ट सबसे पहले कहाँ से निकला प्रोडक्ट? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, कंपनी से। सो इतना बड़ा चैनल काम करता है हमारे प्रोडक्ट खरीदने पे, और सबसे बड़ी भूमिका कौन अदा करता है? एडवर्टाइजिंग, राइट? कैसे एडवर्टाइजिंग? अगर ऐश्वर्या राय ने बोला है कि उसकी खूबसूरती का राज लक्स है, तो तब से लोग लक्स ही लगा रहे हैं। कितने लोग खूबसूरत हो गए? कोई है ऐसा जो बता दे मुझे? फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो जाते हैं? फेयर एंड लवली का तो नाम ही चेंज हो गया। सो इज देयर समवन कि हमने जब से एड देखा है तब से हम वही चीज यूज कर रहे हैं और वो हो गया? बट नो, हमें पता है जो 70% पैसा है इसमें से भी बड़ा पैसा निकल के जाता है एडवर्टाइजिंग में, और एडवर्टाइजिंग कौन करता है? सेलिब्रिटी। जितना सेलिब्रिटीज एक मूवी से नहीं कमाते हैं, एक एड से कमा लेते हैं, प्रोडक्ट वो यूज करें या ना करें, इट डजंट मैटर, राइट? सो ये जो 70% पैसा है, हम कैसे बचा सकते हैं? कभी किसी ने सोचा इसके बारे में? नहीं, कोई नहीं सोचता जब तक इंसान को याद ना दिलाया जाए, राइट? इस मार्केट को जो मैंने अभी बताया, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। अब हम बात करेंगे अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। Okay, sorry for inconvenience. Yes, so what we are discussing, direct selling business, right? Direct selling क्या होती है, राइट? किसी ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा कि ट्रेडिशनल मार्केट में इतना पैसा लोग मार्केट में दे रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि यही पैसा हमें वापस मिलने लगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का निजात हुआ। यहाँ भी कस्टमर होते हैं, कंपनी होती है, प्रोडक्ट बनता है 30 रुपए का और मिलता है 100 रुपए का, लेकिन आपको यहाँ एक काम करना है। क्या करना है? अगर आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट अच्छा लगा, यूज किया, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसके बारे में लोगों को बताना। इफ यू लाइक प्रोडक्ट, ऑब्वियसली यू लाइक्स एंड डिसलाइक, यू ऑलवेज से हमको कोई चीज पसंद है, कोई चीज पसंद नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में वैसे भी बोलते हैं। क्या उसका पैसा मिलता है? नो। लेकिन पैसा मिलने लगे तो क्या बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। अच्छे की अच्छाई, बुरे की बुराई, जो हम बचपन से कर रहे हैं, अगर हम वही काम यहाँ भी करते हैं, तो जो पैसा है, जो 70% पैसा यहाँ बढ़ जाया करता था बिचौलियों में, वो पैसा हमें ही अलग अलग तरीके से मिलने लगेगा। कस्टमर को ही अलग अलग तरीके से मिलने लगेगा। कैसे मिलेगा? हम वन बाय वन इसको समझते हैं आगे, और चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ। 9 तरीके से आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, राइट? कस्टमर बेनिफिट और बहुत सारे बेनिफिट जो यहाँ लिखे हुए हैं, वो मैं आपको वन बाय वन समझाती हूँ। अगर मैं बात करूँ सेविंग ऑन कंजप्शन, सो क्या होता है? ये जो सारे प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, हर महीने आपके घर में आते हैं, आते होंगे। कितने तक के आते हैं? 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है, कंजप्शन पे डिपेंड करता है, राइट? अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं 2400 का, जिसकी एमआरपी 2400 है, लेकिन आप वेस्टीज से लेते हैं, तो वेस्टीज आपको देता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से सिर्फ 2000 रुपीज आपको पे करना है, जिसपे आपकी सेविंग होगी 400 रुपीज। 4000 का प्रोडक्ट लेते हैं 3300 पे करना है, 700 आपकी सेविंग। 8000 का लेते हैं, आपको 6600 पे करना है और 1400 आपकी सेविंग, राइट? ये हो गया एमआरपी पे डिस्काउंट, रिटेल बेनिफिट, राइट? कंपनी इतना ही नहीं देती है, कंपनी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स देती है, जो मैं आपको फिर से समझाती हूँ एक बार। कंसिस्टेंसी स्कीम, राइट? कंसिस्टेंसी स्कीम क्या होता है कि आपके घर में तो लगातार लगता है ना, हर महीने लगता है प्रोडक्ट, या एक ही महीने लाके बैठ जाते हैं हम लोग, खत्म होने के बाद भी लेने नहीं जाते। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? हर महीने आता है। हर महीने अगर आप वेस्टीज से प्रोडक्ट लेते हैं 2000 का 4 महीने लगातार, तो वेस्टीज आपको 1500 रुपए की एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री देती है उसकी तरफ से, राइट? आपने सही सुना, कंपनी आपको फ्री प्रोडक्ट देती है 5th मंथ में। वन मोर बेनिफिट, आपकी फैमिली बड़ी, आपको प्रोडक्ट ज्यादा का लगता है, तो आप लीजिए 3500 का प्रोडक्ट, 3000 का प्रोडक्ट। 3000 का प्रोडक्ट कंटिन्यू लेते हैं तो कंपनी आपको 5th मंथ 3000 एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री देती है, आपकी चॉइस से। क्या ये बेनिफिट आपको बाहर मार्केट में मिलता है? यस और नो? आप बता सकते हैं मुझे? जितने भी लोग, चैट सबके लिए ऑन है, राइट? सो
नॉट ओनली दिस, ये कंसिस्टेंसी तो मेरा फेवरेट बेनिफिट था जो मैं लेती हूँ, लकी ड्रॉ ऑफर। अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें लकी ड्रॉ ऑफर मिलते हैं। कैसे? कुछ डेट्स आती हैं, ऑफर्स आते हैं कि इन ऑफर्स में अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको मोबाइल लकी ड्रॉ में मिल सकता है, टीवी मिल सकती है, फ्रिज मिल सकती है और ना जाने कितनी चीजें। ऑब्वियसली मैं टीवी ले चुकी हूँ यहाँ से लकी ड्रॉ में, तो आई फील प्राउड कि ये वाकई में होता है, राइट। लेकिन क्या ट्रेडिशनल मार्केट में मिल रहा था कोई प्रोडक्ट खरीदने से कुछ मिल रहा था? नो। वन मोर बेनिफिट, रीपर्चेज ऑफर। आप जब भी खरीदोगे आपको 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, वो भी यूजेबल, राइट। ये भी आपके लिए फायदा है, क्योंकि आज तक 1 रुपए की चॉकलेट भी फ्री नहीं मिली हमें ट्रेडिशनल मार्केट से। क्या मिली? नो। मुझे पता है सबके आंसर्स कि ऑब्वियसली नो। वन मोर बेनिफिट, ये सिर्फ इतना ही नहीं थे, कैश बैक ऑल्सो यू विल गेट। क्या होगा कैशबैक, कैसे मिलेगा वो आपको समझ में आएगा, लेकिन सामान खरीदने से पैसा मिलता है, आपके खाते में पैसा आएगा। कभी सुना है? कभी सुनोगे प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे 5th मंथ में किसी मॉल से या किसी रिटेल शॉप से? आई थिंक नो। सो अब हम जानते हैं कि हमें कैशबैक और हमें पैसा कैसे मिलता है, और बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसमें इनकम ले सकते हैं। ये जो अभी तक बताए थे ये सिर्फ कस्टमर बेनिफिट थे। आप प्रमोटर बनते हैं नहीं बनते हैं, आप बिजनेस करते हैं नहीं करते हैं, बट ये कस्टमर बेनिफिट हर व्यक्ति के लिए है, हर पर्सन ले सकता है। नाउ वन बाय वन हम समझेंगे कि कैसे कैशबैक मिलता है। एक पीवी होता है 30 रुपए का, राइट। आपने प्रोडक्ट लिया, 30 रुपए का 1 पॉइंट, 300 के 10, 3000 में 100 पॉइंट। ऐसे ही पॉइंट आपके बढ़ते चले जाएंगे, 1 से 599 तक तो आप 5% से कैशबैक लेंगे। इसके बाद 8% से 600 से 2399। ऐसे ही आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा 10% से, फिर 11% से। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 11% तक का कैशबैक लेने के बाद आप कंपनी में एज अ ब्रोंज डायरेक्टर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कंपनी में 2001 पीवी की हिस्सेदारी ले चुके हैं। मींस कंपनी आप 4% अपने टर्नओवर से आपको हिस्सेदारी दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि आपने वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी किया। जिन लोगों के घर में प्रोडक्ट आ रहे थे उन्हें सिर्फ ये बताया कि यहाँ से ले लो, यू ऑल विल गेट बेनिफिट्स, आधे रेट पे प्रोडक्ट मिलते हैं। सिर्फ आपके बताने से, रिकमेंडेशन से यहाँ पे प्रोडक्ट लोगों ने लेना चालू करा। यहाँ 20 से ज्यादा ग्राहक हो जाते हैं तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। 5000 से 30,000 तक लोग सिर्फ इसी लेवल पे, इस ब्रोंज डायरेक्टर लेवल पे कमा रहे हैं। आगे हम बात करें तो और क्या, सिल्वर डायरेक्टर, ये नेक्स्ट लेवल होता है। अगर आप आए और आपने किसी एक की मदद कर दी, वो बिजनेस करना चाहता है, वो भी इनकम लेना चाहता है, आपने उसकी मदद करी, तो एक व्यक्ति की मदद करी, उसे बना दिया ब्रोंज डायरेक्टर। उसने भी किया 2001 पीवी और आपने किया साइट से 1801 पीवी। आपके कस्टमर और उनके कस्टमर का जो बिजनेस होता है, उस वजह से आपको कंपनी में एक लेवल मिल जाता है, सिल्वर डायरेक्टर आपकी पोस्ट हो जाती है और बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको मिलना शुरू हो जाता है, जो कि कंपनी के टर्नओवर से 14% होता है, राइट। नाउ ट्रैवल फंड क्या होता है? ये विदेश आता है, सबको एरोप्लेन तो दिख ही रहा होगा, राइट। ट्रैवल फंड आता है 5%, सेम पोस्ट पे, सेम लेवल पे, सिल्वर डायरेक्टर पे। आपका एक ही ब्रोंज होता है, 1801 पीवी साइट से करना होते हैं, और कंपनी आपको विदेश यात्रा के लिए पैसा देगी और आपको विदेश यात्रा पे ले जाएगी साल में 2 बार। ना हम ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं कर रहे हैं कि ले जाएगी, लोग जा रहे हैं, जाते थे। 2020 का ही ट्रिप है ये, फरवरी में। गुड लक टू देम, ये लोग सब होके आए और उसके बाद कोविड आया, राइट। सो हमारे ही सीनियर लोग जो फॉरेन ट्रिप पे गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी सीनियर मिस सोनम विश्वकर्मा मैम, जो कि यंगेस्ट क्राउन डायरेक्टर है एमपी से, ये भी उनका पासपोर्ट है, ये भी गए थे फॉरेन ट्रिप में। ये उनके कुछ फोटोज है, उन्होंने वहाँ बहुत एंजॉय किया। एंड दीज ऑल आर सीनियर जो वहाँ टीम में थे, वहाँ ट्रेनिंग हुई और बहुत सारा एंजॉयमेंट हुआ, लग्जरी लाइफ उन्हें देखने मिली। ये सब हुआ ट्रैवल फंड के माध्यम से। कंपनी 17,000 लोगों को ऑलरेडी ले जा चुकी है। नेक्स्ट टर्न इज योर्स, राइट। हम भी साथ में जा सकते हैं। नाउ दिस फोटो यू कैन सी समथिंग स्पेशल इज देयर। कुछ हमारे सीनियर जो गए थे उन्होंने एक फोटो खिंचवाया इन सर के साथ, जिन्होंने स्पेक्ट लगाया हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है। व्हाई दैट पर्सन इज स्पेशल?
क्यों स्पेशल बोल रही हूँ मिस्टर सिद्धार्थ सिंह? बिकॉज his monthly income is 1 crore plus. Yes, you all are listening very correct. नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है कि सर को 10 से 12 साल हुआ है और सर की अर्निंग 1 करोड़ प्लस है. सो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, गूगल पे जाके आप टॉप मोस्ट एशियाज अर्नर इन MLM सर्च करके देख सकते हैं. सर का नाम और वीडियोस गूगल पे आ जाएंगे. यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, आई नो. सभी सर्च कर लेंगे, अभी कर लिया होगा, कुछ लोग तो गूगल पे पहुंच गए होंगे, राइट? सो नेक्स्ट बेनिफिट, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% जो निकल के आता है. ये सेम बिजनेस पे आप अगर ये बिजनेस करते हैं और एक पर्सन की हेल्प कर देते हैं उसका बिजनेस बढ़ाने में, 56-25 करने में, तो ये कंपनी आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस देने पड़ती है. इसको बोल सकते हैं लॉयल्टी बोनस, जो कि बहुत बड़ा फंड है जो आपको मिलता है कंपनी के टर्नओवर से 16%. राइट नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें, कार फंड, स्टार डायरेक्टर पोस्ट आपका लेवल हो जाएगा. स्टार डायरेक्टर पोस्ट कब होगा? जब आप 3 लोगों की मदद कर देते हैं. 3 लोगों की मदद करने पे, उनको ब्रोज डायरेक्टर बनाने पे आपको मिलता है कार फंड. साइड से आपका बिजनेस होगा 101 PV और कार के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. आपके घर में भी एक कार जो चल रही है वो आके रुक सकती है. राइट सो कितने लोगों की हेल्प करने में हेल्प कर रहे हैं हम. राइट मार्केट में तो हेल्प के लिए कुछ नहीं मिलता, हेल्प होती ही नहीं है, लोग टांग खींचते हैं. एज यू कैन सी कि कार फंड से यहाँ लोग कार ले चुके हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि लोग लेंगे, जो हुआ नहीं है उस पर बात नहीं कर रहे हैं. शी इज ऑलरेडी, यू हैव सीन हर पिक्चर, शी इज क्राउन डायरेक्टर सोनम विश्वकर्मा मैम. इन्होंने अपनी कार ली इसी बिजनेस से और इसी फंड से. सर की बात करूं तो मिस्टर BL विश्वकर्मा सर, जिनके पास 2 कार है, इसी बिजनेस से इन्होंने अपने बिजनेस को सेटल किया और आज 2 3 कार के मालिक हैं. आगे हम इनके बारे में और भी जानेंगे. अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पे RV विश्वकर्मा सर, जिन्होंने लास्ट ईयर ही कार उठाई है, और यहाँ यश नागर सर, बाय प्रोफेशन डॉक्टर, और इनके पास भी कंपनी के फंड से, कार फंड से दी हुई बलिनो है. राइट दे ऑल आर एजुकेटेड. यहाँ से सर बैंक रिटायर्ड है, सर डॉक्टर हैं, और मैम ऑलरेडी MBA हैं. और अगर मैं बात करूँ मिस्टर BL विश्वकर्मा सर की, वो सिर्फ 8 पास हैं और 3 कार के मालिक हैं. नाउ यू थिंक, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं. ओके नाउ यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ यहाँ पे सुपर बाइक चला रहा है. ये इनकी ड्रीम बाइक नहीं है, ये इनकी फर्स्ट बाइक है, और दे आर ड्रीमिंग फॉर मोर फ्रॉम दिस बिजनेस. इतना ही सोचने वाली बात नहीं है. सोचने वाली बात ये है कि लोग सोचते भी नहीं है, जहां वहां वेस्टीज आपको वो सोच देता है कि आप इतना बड़ा कर पाओ. राइट सो वी आर डूइंग वेरी वेल. आप भी कर सकते हैं. अगर हम आगे बात करें तो एक और फंड, हाउस फंड, कब मिलता है ये? जब आप 6 लोगों को ब्रोंज डायरेक्टर बना देते हैं और वो अपना बिजनेस करते हैं. आपने लोगों के घर में बल्ब जला दिया है, 6 लोगों की हेल्प कर दी है अर्निंग में, तो वेस्टीज आपका और बड़ा सपना पूरा कर देता है. आपको हाउस फंड देता है जो कि कंपनी के टर्नओवर से 5% होता है, और आपका लेवल होता है क्राउन डायरेक्टर. एज यू ऑल सीन कि हमने अभी क्राउन डायरेक्टर की फोटो देखी है. लोग कर रहे हैं, लोग वाकई में इन्वॉल्व है. नाउ एलाइट क्लब फंड क्या होता है? ये 2% कंपनी के टर्नओवर से. ये लिखा तो 2% है, लेकिन ये फंड बहुत बड़ा फंड है. यहाँ क्या करना है? कुछ नहीं करना है. 12 लोगों की मदद कर दी, उन्हें बना दिया ब्रोंज डायरेक्टर, और कंपनी आपकी इतनी बड़ी मदद करेगी. यहाँ पे आपने सुना होगा पैकेज. कई लोगों को जो स्टूडेंट है उन्हें पता होगा, जो जॉब कर रहे हैं उनको भी पता होगा, साल भर का हमें पैकेज मिलता है. इस साल की इतनी इनकम होगी, 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, इतना ही आई थिंक होता है. इसके बाद 15 लाख भी हो सकता है. लेकिन ये एक अकेला फंड है वेस्टीज में कि आप 12 लोगों की मदद कर दे तो ये मैक्सिमम जाता है 20 लाख रुपए महीना. सो यू ऑल कैन टेक इट. इंसानी से अचीव कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं. नाउ एप्रिसिएशन और रिकॉग्नाइजेशन की हम बात करें तो यहाँ पे सेलिब्रेशन होते हैं, अवार्ड फंक्शन होते हैं. ये फोटो आप देख रहे होंगे साइड में मिस्टर सुरेश श्रीवास्तव सर, जो कि MP से, भोपाल से ही हैं, और इनकी मंथली इनकम है 17 लाख. राइट, यस यू आर राइट, लिसनिंग वेरी केयरफुली. आई नो
ये BHL से रिटायर्ड है, ऑलरेडी डूइंग गवर्नमेंट जॉब, पर्सन इन्वॉल्व हुआ वेस्टेज में और आज उनकी इनकम है 17 लाख पर मंथ। इस साइड अगर आप देखें तो मिस्टर HP साहू सर, जिनकी महीने की इनकम है 5 लाख, ये MR हुआ करते थे, जॉब करी इन्होंने और पार्ट टाइम स्टार्ट किया इस बिजनेस को और आज बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं मिस्टर BL विश्वकर्मा सर, ये 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू से he is very inspiring personality. Why I'm saying this? कि सर सिर्फ 8th पास है, राइट? एक 8वीं पास व्यक्ति अपने आप को प्रूव कर सकता है और आज 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। सिस्टम की ताकत है, प्लेटफॉर्म की ताकत है, राइट? वी ऑल नो 8वीं पास व्यक्ति आज क्या कर रहा होता अगर वो वेस्टेज में नहीं होता, राइट? और एक और बड़ी बात कि सर को ऑलरेडी फिजिकल डिसेबिलिटी से है, हमारे पास तो सब कुछ है, why we are not able to do? Of course we can do, right? So he is very inspiring personality। और मिस सोनम विश्वकर्मा मैम जो अचीवमेंट के बाद सारे इंस्पायरिंग लोग, सक्सेसफुल लोगों से ट्रॉफी ले रही है। ऑफ कोर्स एवरीवन विश टू डू दैट, सभी करना चाहते हैं। हमारी टीम में सेलिब्रेशंस होते हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं, फैमिली जैसा माहौल है और ऑब्वियसली यू कैन सी कि यहाँ पे आप फैमिली बिजनेस भी कर सकते हैं, राइट? सर इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, उनके बच्चे ऑलरेडी एजुकेटेड है, MBA किया है, जॉब भी करी, सब करके देखा, लेकिन पापा को देखते हुए कि बिजनेस महीनों में डबल हो रहा है, सैलरी पैसा हर महीने ज्यादा आ रहा है और हम लोग तो वेट करते हैं इंक्रीमेंट का कि साल भर में इंक्रीमेंट लगेगा जॉब में। सो ऑब्वियसली इन्होंने भी समझा, इनके बच्चों ने भी समझा और आज ये फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे हम भी कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये मेरे लिए नहीं है शायद, राइट? ये सारी बात बताइए, वो लोग तो फैमिली मिलके कर रहे हैं इसलिए इतना कमा रहे हैं, सोच रहे होंगे। सो नथिंग टू वरी, एवरी काइंड ऑफ पर्सन इज हियर। यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हाउसवाइफ भी है, आर्मी रिटायर्ड पर्सन भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, इंजीनियर्स भी है, सब सब तो है। बिकॉज दिस इज अ बिजनेस, ये जॉब नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं पूछेगा, तो एवरीवन कैन डू, यू ऑल्सो कैन डू। नाउ मेरी बात सुन के अगर ऐसा लग रहा हो तो एक एक्सपीरियंस पर्सन की बात सुन लेते हैं, राइट? मतलब ऑब्वियसली कई लोगों को लगता है आप तो उसी कंपनी से, तो उसकी तो तारीफ करोगे ही मैम। सो आई एम सेइंग व्हाट, as you can see on your screen, if I would be given a chance to start all over again, who is saying this? Bill Gates. I think you all know about that person. आपको सबको पता होगा बिल गेट्स कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर। एंड नाउ ही इज सेइंग कि अगर मैं कभी जीरो हो जाऊं, मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो मैं शुरुआत करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग से। सो हम एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस की बात सुनना चाहिए, तो हम डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या करना है। नाउ यू हैव टू लाइफ, ओल्ड लाइफ एंड न्यू लाइफ। आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। ओल्ड लाइफ में आप ऑलरेडी हो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं आई थी तब तक आप जो कर रहे थे वो आप कर सकते हो, या आप इस अपॉर्चुनिटी को चूज करते हो और नए रास्ते पे चलने का डिसीजन लेते हो, तो यस आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया हो सकता है। दो चीज पे आप विचार करेंगे, विच आई विल टेल यू कि हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा लॉस क्या है, राइट? हम दो ही चीज सोचते हैं। तो अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो पाने के लिए बहुत कुछ है, खोएंगे हम कुछ नहीं। और अगर ओल्ड लाइफ में ही रहते हैं तो जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कुछ नया तो हम कर नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, राइट? और जब कुछ लगाना नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना है, तो कोई लॉस होगा क्या? आई थिंक नो। सो यू ऑल कैन टेक डिसीजन। वन थिंग एट लास्ट विच आई वांट टू से, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, राइट? और सीखना बंद तो जीतना बंद, ये सबको पता है, लेकिन कई लोग सुनना नहीं चाहते, करना सब चाहते हैं, है ना? सो आप अगर इस बिजनेस को भी सीख के करेंगे और आप ही के आस पड़ोस के लोग होंगे जिनसे आपने सुना होगा कि मैंने भी किया था, मैंने भी सुना है, इसने किया था, उसने किया था, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं। जो इंसान सीखेगा नहीं, कुछ टाइम नहीं देगा, तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा? वही बात है कि सीखने के बाद तो एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। सो आई नो कि यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी वेल एजुकेटेड, यू विल टेक योर डिसीजन इन राइट वे। आपको समझ में आ गया होगा, शायद मैं अपने शब्दों को सही वे में रख पाई हूँ और इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर पाई हूँ। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी के दिमाग में
ये ख्याल आ रहा हो लॉकडाउन में कैसे शुरू करें, तो वो भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीजें ऑनलाइन मिल रही है, आपका बिजनेस ऑनलाइन डेवलप होगा, आप घर बैठे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अभी स्टार्ट कर सकते हैं। सो डोंट थिंक मच। थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंसली मुझे सुना। थैंक यू सो मच।